जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे विभाज्यता के नियम। किसका नियम? विभाज्यता का नियम। डिजिबिलिटी नियम कहते हैं कि कोई भी नंबर रहे, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, तो ये किससे कटेगा है। जैसे यहाँ पे देखिए 2 का नियम, 2 का विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम यानी जो 2 है, 2 से कौन कौन सा संख्या कट जाएगा वही पढ़ना है हम लोग को इसमें। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है एक संख्या 55,672, क्या यह 2 से कटेगा? तो 2 का विभाज्यता का नियम में सिर्फ याद रखना है कि लास्ट का जो डिजिट है वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए। यानी 2 के टेबल में अगर लास्ट वाला है तो वो 2 से कट जाएगा, या लास्ट का डिजिट जो हो वो 0 होना चाहिए। यदि लास्ट में 2 का मल्टीपल होना चाहिए और 0 होना चाहिए तो ही वो नंबर जो है वो 2 से कट जाएगा। जैसे यहाँ पे लास्ट में कितना है? 2 है, तो ये 2 से, ये जो संख्या है ये पूरा 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। इसको 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 1 यानी 2, यानी लास्ट का एक नंबर 2 से कट जाना चाहिए या 0 होना चाहिए, तभी ये 2 से कटेगा। एक दूसरा एग्जांपल, जैसे यहाँ पे लास्ट में कितना है? 0 है, तो ये 2 से कट जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे आगे। इसमें 2 के बाद क्या आता है? 2 के बाद 3 आता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे 2 का स्क्वायर यानी 4। तो 4 से कौन कौन सा नंबर कटेगा? तो 4 का विभाज्यता का नियम क्या है? विभाज्यता का नियम, 4 से कौन कौन सा नंबर कट जाएगा पूरा। तो इसका नियम बहुत ही सिंपल है। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 2, यानी लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 को जो नंबर है वो क्या होना चाहिए? 4 से कट जाना चाहिए, तभी वो पूरा 4 से कटेगा। जैसे लास्ट का 2 डिजिट 4 से कट जाए, या लास्ट का 2 डिजिट 0 हो तो वो 4 से कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं हम लोग। एक संख्या इतना बड़ा दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे इतना बड़ा संख्या है, क्या यह 4 से कटेगा या नहीं? इसका सबसे आसान तरीका है कि लास्ट का 2 को डिजिट पकड़िए। यहाँ पे लास्ट का 2 डिजिट 8 और 4 है, 8 और 4 है, ये 4 से कट जाएगा। तो हाँ, 4 दूना 8, 4 एकम 4, यानी लास्ट का 2 डिजिट वो 4 से कट गया, इसलिए ये जो संख्या है ये 4 से पूरा कट जाएगा। ठीक है, या एक और एग्जांपल, संख्या दिया होगा कुछ भी, यहाँ पे कुछ भी ले लेते हैं, और इसमें लास्ट में 2 डिजिट 0 हो तो ये भी जो नंबर है वो 4 से पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 2 और 4 का डिजिबिलिटी नियम जान चुके हैं। अब लिखेंगे हम लोग 2 के पावर 3, यानी 2 के पावर 3 कितना होता है? 8। तो यहाँ पे पढ़ेंगे 8 का विभाज्यता का नियम। 8 का विभाज्यता के नियम में क्या है कि लास्ट का कितना डिजिट हो जाएगा? 3। लास्ट का यदि 3 डिजिट हम लोग का 2 से नहीं, किससे? 8 से कट जाएगा, तो वही पूरा कट जाएगा 8 से। तो यहाँ पे लास्ट का 3 डिजिट क्या है? 8 है, 3 है, 2 है, यानी 832 है। क्या यह 4 से कट जाएगा? 4 से नहीं, 8 से कटना चाहिए। कितना से? 8 से। तो 8 एकम 8 और 8 के टेबल में 4 बार में, यानी कट गया। तो ये भी क्या है? 8 का डिजिबिलिटी नियम है, यानी इसमें लास्ट का 3 डिजिट क्या होना चाहिए? या तो 8 से कट जाना चाहिए, नहीं तो लास्ट में 3 वो 0 होना चाहिए। तो हम लोग समझ चुके हैं 2, 4 और 8 का। 2 में क्या देखना है? लास्ट का जो नंबर हो वो 2 से कटना चाहिए, या 1 0 होना चाहिए। यहाँ पे 1 है, यानी 1 0। 4 में क्या याद करना है? लास्ट का 2 डिजिट
4 से कटना चाहिए, नहीं तो लास्ट में कितना होना चाहिए 2 0, तो ये 4 का हो गया। उसी तरह 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 लिख देंगे, तो इसमें क्या है कि लास्ट का 3 डिजिट 8 से कट जाएगा, तभी वो सभी नंबर 8 से कटेंगे। तो हम लोग 2, 4 और 8 का पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे 3 का और 9 का। 3 का और 9 का स्टॉप। यहाँ पे हम लोग देखेंगे 3 और 9 का विभाज्यता का नियम क्या है। यानी कोई भी नंबर दिया रहेगा बहुत बड़ा, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, क्या यह नंबर जो है वो 3 और 9 से पूरा कट रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका नियम है कि सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग, सभी नंबर को जोड़ देंगे जो भी नंबर दिया रहेगा, और अगर वह नंबर जो आएगा वो 3 से कट जाए या 9 से कट जाएगा, तो वो पूरा नंबर जो है वो 3 और 9 दोनों से कट जाएगा। देखिए सबको जोड़िए, 5 और 8 13, 13 7 20, 20 8 28, 28 और 9 हो जाएगा 37, 37 और 3 40 और 40 और 5 45। सबको जब ऐड किए तो कितना आया 45। तो क्या 45 3 से कट जाएगा, तो हाँ ये 3 से कट जाएगा। तो ये जो नंबर दिया हुआ है वो 3 से डिवाइडेड हो जाएगा पूरा। अब 45 जो है वो 9 से कट जाएगा, तो हाँ 9 के टेबल से भी 5 बार में है, तो ये 3 और 9 दोनों से कट जाएंगे जो नंबर दिया हुआ है। तो सभी 3 और 9 का डिजिबिलिटी नियम ईजी है, सभी अंकों को जोड़ दो, अगर वो जो जोड़ने के बाद नंबर आया है वो 3 या 9 से कट जाएगा तो सभी नंबर कट जाएंगे। एक और एग्जांपल देखिए, इसका बताना है कि ये क्या कटेगा 3 और 9 से, तो सबको जोड़ो, 5 और 7 12, 12 5 17, 17 1 18, 18 जो आया है उसको भाग करिए 3 से, 3 से कट जाएगा। फिर 18 को भाग कीजिए 9 से, तो ये भी 18 कट जाएगा। तो ये जो नंबर दिया हुआ है वो 3 और 9 दोनों से कट जाएगा। तो हम लोग 3 और 9 का भी डिजिबिलिटी नियम जान लिए। अब बाकी है किसका, 6 का और 5 का। किसका पढ़ना है, 6 और 5 का। देखिए पहले 5 का देख लेते हैं। 5 का डिजिबिलिटी नियम में यही याद करना है कि जो भी नंबर दिया रहेगा उसके लास्ट का जो नंबर होगा उसमें या तो 0 होना चाहिए, नहीं तो 5 का मल्टीपल होना चाहिए। 0 या 5 होना चाहिए, वो किससे कट जाएगा 5 से। जिस भी नंबर के लास्ट में 0 या 5 रहे वह किससे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। समझ में आ गया, 0 और 5 रहेगा तो 5 से कट जाएगा। ठीक, अब हम लोग 6 वाला देख लेते हैं। 6 का डिजिबिलिटी का नियम क्या है, 6 को जब लिख सकते हैं, 6 को कैसे लिखिएगा, 6 को लिख देंगे 2 गुने 3। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3। तो इसमें जो भी नंबर होगा, जैसे मान लो एक नंबर दे रहे हैं यहाँ पे 56 और 72 दिए हैं, इसको चेक करना है कि ये जो नंबर है वो 2 से और 3 दोनों से कट रहा है कि नहीं। अगर दोनों से ये कट जाएगा तो वो 6 से भी कट जाएगा। 2 पर चेक करते हैं, तो लास्ट में 2 है तो ये 2 से कट जाएगा। 3 से सबको जोड़ो, 9 6 15, 15 5 20, यानी ये जो नंबर है वो 3 से नहीं कट रहा है, तो इसलिए ये जो दिया हुआ नंबर है वो 6 से नहीं कटेगा। दूसरा दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए 7 7 5, 7 7 14 5 19 19 2 21। यहाँ पे एक नंबर और दिए हैं, क्या यह 6 से कटेगा, तो हम लोग चेक करेंगे 2 से, तो ये 2 से कट गया, 2 है लास्ट में। 3 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, सभी को जोड़ो, 7 7 14, 14 2 16, 16 5 21, 21 आ रहा है, तो ये 3 से कट जाएगा। इसलिए ये जो दिया हुआ नंबर है वो 6 से कट जाएगा। तो इस तरह से हम लोग डिजिबिलिटी नियम पढ़ लिए, ठीक है ना।
ख़त्म। हम